प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका लैब असिस्टेंट का 9 मई वाला पूरा का पूरा पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आप सभी विद्यार्थियों को बताइए कि आपका लैब असिस्टेंट का जो पेपर है 9 मई को होने वाला है। और आज मैं आपका 9 मई वाला पूरा का पूरा वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आपका भी पेपर 9 मई को होने वाला है तो आप इस पूरे के पूरे पेपर को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको इस पेपर में से छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही पेपर आपके परीक्षा के अंदर आएगा। दोस्तों, पूरा का पूरा वायरल पेपर आपके सामने होने वाला है। 9 मई वाला पूरा पेपर है, अच्छे से याद कर लेना। हर एक प्रश्न को अपने दिमाग में छाप लेना और अपने कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले इसका एक बार रिविजन कर सको। तो चलेगा दोस्तों, हम पहला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने आ रहा है। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? बेराट है, आहड़ है, कालीबंगा या आपके बागोर है? चलो बताओ, किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल शानदार है। आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल से बताया, आहड़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? आहड़ यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, जो भी साथी आहड़ बता रहे हैं, ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना, सही रहा। अगला प्रश्न देख लो। नाथू मुराद है, रामलाल और अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? नाथू मुराद है, राम लाला और अली राज चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? बताओ। मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली या आपके मारवाड़ शैली? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर आपको करवा रहा हूँ। लैब असिस्टेंट का पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है। 9 मई वाला वायरल पेपर करवा रहा हूँ मैं। क्या बता रहे हो? बीकानेर शैली बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बीकानेर शैली यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन बी सबका सही है। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है या आपके 5 बार है? जल्दी से बताओ। दोस्तों, पूरा पेपर आपको अच्छे से याद कर लेना, ताकि आप एग्जाम सेंटर के अंदर घुस जाओ। उसके बाद आप सीधा आपको गोला भरने का काम रही है। तो पूरा पेपर आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। गुरुजी, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है 4 बार लगाया गया। कितने बार लगाया गया? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। किशनगढ़ चित्रशैली को किसके शासनकाल में स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ? किशनगढ़ चित्रशैली को किसके शासनकाल में स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था? राजा मान सिंह, राजा सावंत सिंह, महाराजा गंगा सिंह या राणा कुंभा? जल्दी से बताओ। दोस्तों, फिर बाद में आप मुझे मत कहना कि आपने हमें कहा नहीं था। पहले बता रहा हूँ, 9 मई वाला पूरा का पूरा वायरल पेपर आपके सामने करवा रहा हूँ। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप सबके कमेंट आ रहे, और यहाँ पर बता रहे गुरुजी राजा सावंत सिंह को यहाँ पे लिख दो। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो बता रहे हो सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र कौन सा है? राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता दिया। यहाँ पर है ऑप्शन बी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन बी बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। शिला देवी का मंदिर किस किले के अंदर स्थित है? शिला देवी का मंदिर किस किले के अंदर स्थित है? आमेर का किला, अचलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला या आपका कुंभलगढ़ का किला? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। शिला देवी का मंदिर किस किले के अंदर स्थित है? दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, आमेर के दुर्ग को लग दो, एक से लग दो। आमेर का जो दुर्ग है ना, आमेर का दुर्ग लग दो। आमेर का दुर्ग का है
ये आपने जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? ये आपने जयपुर में है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? बताओ। प्रथम है, दूसरी, तीसरी या चौथी? केरू जी, दूसरी के अंतर्गत हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगला प्रश्न निकलो। मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर है, चंबल परियोजना, व्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर है? बताओ। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चंबल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चंबल नदी घाटी परियोजना यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न निकलो। अगला प्रश्न है, तुंगा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तुंगा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, पूरा पेपर आपको देखना है। और जिन भी साथियों का पेपर है 10 मई को होने वाला है, जिन साथियों का पेपर 10 मई को होने वाला है, वो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आपके पास जब मेरा पेपर रहेगा ना, तो सबसे पहले मैं आपको भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। अगला प्रश्न देख लो। किस राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है और पद्मा तालाब स्थित है? किस राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, पद्माला तालाब है स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। क्या बता रहे हो? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बता रहे हो। आपका ऑप्शन जो बी बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? आपके जितने भी साथी लैब असिस्टेंट की तैयारी करें, उन सब के साथ आप इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि गुरुजी ने पूरा का पूरा 9 मई वाला वायरल पेपर करवा दिया है। अच्छे से इस पेपर को याद कर लो भाई। हाँ, यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी, ऑप्शन से यहाँ पे से हो जाएगा। अगला प्रश्न निकलो। 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रथम शहीद किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रथम शहीद किसे माना जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तात्या टोपे, अमरचंद माटिया, मंगल पांडे या आपके विजय सिंह पथिक है? फटाफट से बता दो। आप सभी कमेंट कर दो। अमरचंद माटिया बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अमरचंद माटिया बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। वर्तमान में राजस्थान नगर निगमों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम की संख्या कितनी है? 7 है, 8 है, 9 या आपके 10 है? तो साथियों, ये आपका होमवर्क रहेगा भाई। चलो, आपको भी इसका आंसर आना चाहिए ना। मैं आपको पूरा पेपर करवा रहा हूँ, इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए भाई। ठीक है, तो आप कमेंट करके हम बताएगा। अगला प्रश्न देख लो। महाराजा श्री उम्मेद मिल से राजस्थान में कहाँ पर है? उम्मेद मिल से राजस्थान में कहाँ पर है? जोधपुर है, पाली, भीलवाड़ा या आपके जयपुर है? फटाफट से बता दो। वेरी गुड, बिल्कुल से बता रहे हो। पाली बता रहे हो। गुरु जी, उम्मेद मिल्स कहाँ है? ये आपने पाली जिले में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर पाली बता रहे हो ना, सही है। अगर आप भी यहाँ पर पाली बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, अरबों अरबों के आगे बढ़ने से रोकने वाला प्रतिहार शासक कौन था? अरबों को आगे बढ़ने से रोकने वाला प्रतिहार शासक कौन सा था? नागभट्ट प्रथम है, वत्सराज है, महिर भोज है या आपके महेंद्र पाल है?
जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। नाग भट्ट बता रहे हो, क्या बता रहे हो? नाग भट्ट बता रहे हो। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो फटाफट से बताओ। सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर आपका ये आ रहा है। अगला प्रश्न देख लो। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि बादला होता है ना, बादला, ये किसका बना होता है और क्या होता है? बादला ये क्या है? जोधपुर में एक लकड़ी का मंदिर है, जस्ते से बना पानी का पात्र है, रेशमी ओढ़नी है, या मिट्टी का बर्तन है? पूरा पेपर आपके सामने करवा रहा हूँ। बाद में मुझे मत कहना गुरु जी आपने कहा नहीं था। पहले बता रहा हूँ, 9 मई वाला लेब असिस्टेंट का पेपर करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जस्ते का बना हुआ था गुरु जी। आप भी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक दो। चलो अगला प्रश्न निकलो। जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ। सरदार सिंह बता रहे हो, क्या बता रहे हो? सरदार सिंह यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, अचलगढ़ है, शेर है, या आपके देलवाड़ा? दोस्तों, प्रथम नंबर पे आता है आपके गुरु शिखर है। प्रथम नंबर पे कौन सी आती है? गुरु शिखर आती है। और शेर आती है आपके दूसरे नंबर पे। शेर का कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को लिख दो। यानी कि जो भी विद्यार्थी सी बता रहे ना, सी बताने वाले का सही राय। अगला प्रश्न निकलो। कौन सा जलवायु प्रदेश सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा जलवायु प्रदेश सबसे कम वर्षा वार्षिक प्राप्त करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार। यहाँ पर आंसर आ रहा है गुरुजी सी ऑप्शन को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन सी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। वर्ष 1987 में राजस्थान के किस संभाग का गठन किया गया था? भरतपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, बीकानेर संभाग है, या आपके कोटा संभाग है? लैब असिस्टेंट वाले साथी सभी याद कीजिएगा। अपने इस पेपर को अच्छे से पूरा देखना है। आपके और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है इसको। ठीक है, अजमेर यहाँ पर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप अजमेर बता रहे हो। यानी कि जब विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सही है? किसका नेतृत्व किसने किया? यानी कि बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है ना, इसका नेतृत्व किसने किया था? बताओ भाई। तो दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। ऑप्शन आपका ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 में कौन सा था? गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 में कौन सा था? बताओ। डूंगरपुर है, बिरसा, बांसवाड़ा, या आपके सिरोही? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिरसा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? बिरसा बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फटाफट से बता दो भाई। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और याद रहे, जितने भी साथी इस क्लास में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है भाई। ठीक है, क्या बता रहे हो? पदमपुरा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? पदमपुरा बता रहे हो। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। राजस्थान है विद्युत नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान है विद्युत नियामक
प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। जयपुर जयपुर क्या बता रहे हो गुरुजी? आप जयपुर को लिख दो, ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राज्य मानवाधिकार आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल है, राज्य सरकार है या आपके उच्च न्यायालय है? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, आप सबके यहाँ पर आंसर आने चाहिए भाई। क्या बता रहे हो? राज्य सरकार बता रहे हो? क्या बता रहे हो? राज्य सरकार बता रहे हो? आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। गग्गर है, गग्गर का दोहरा मैदान किन दो नदियों के निक्षेप से बना है? गग्गर का दोहरा मैदान किन दो नदियों के निक्षेप से बना हुआ है? गग्गर और लूनी, गग्गर और सतलज है, गग्गर और बनास है, गग्गर और चमल? बताओ भाई, आप सभी कमेंट कर दो। गग्गर और सतलज बता रहे हो? आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर है, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ है या आपके बाड़मेर है? चलो बताओ। तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हाँ, यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, नाथद्वारा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नाथद्वारा बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न निकलो। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं? राजस्थान में किस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं? विष्णु संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू पंथ है या आपके राम सनेह संप्रदाय? अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस आपका पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। 10 मई वाला पेपर अगर मेरे पास आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा 10 मई वालों को भी। हाँ, जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। आपका भी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न निकलो। प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में लगता है? प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में लगता है? चैत्र है, श्रावण है, कार्तिक है या आपके फाल्गुन है? बताओ। से ऑप्शन यानी कार्तिक बता रहे हो? क्या बता रहे हो? कार्तिक बता रहे हो। अगला प्रश्न निकलो। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती या आपके ढूंढाड़ी? चलो बताओ। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, आप सबके यहाँ पर आंसर आने चाहिए। करो जी, हाड़ौती बोली बोली जाती है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न निकलो। बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताओ। कातली नदी, मेंथा नदी, गगर नदी यानी में से कोई नहीं। याद कीजिएगा, एक तो जिले का नाम नोट करो बीकानेर, एक नाम आप नोट करना है चूरू। क्या नोट करना है? चूरू का नाम याद करना है। उसके बाद आपको फलोदी का नाम लिखना है कि राजस्थान में 41 जिले, कितने जिले राजस्थान में? 41 जिले, जिसमें से 3 जिले ऐसे हैं, 41 में से 3 जिले ऐसे हैं जिस पर कोई भी नदी नहीं है। क्या है? कोई भी नदी नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लो। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेगू आंदोलन है, बिजोलिया का आंदोलन है, अलवर है या आपके शेखावाटी? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। हाँ, यहाँ पर कमेंट आ रहा है गुरुजी, अलवर आंदोलन को लोग दो। अलवर नहीं नहीं, बिजोलिया, बिजोलिया से होगा भाई। चलो अगला प्रश्न निकलो। राजस्थान में मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? वायु का अपरदन है, जल अपरदन है, वनोन्मूलन है या आपका हिमानी क्रिया? तो मृदा अपरदन किसके कारण नहीं होता है? देखो, वायु के कारण तो होगा, जल के कारण भी होगा, वनोन्मूलन के कारण भी होता है।
लेकिन हिमानी क्रिया का कोई भी मृदा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, भारत में राजस्थान किसका एकमात्र उत्पादक राज्य है? भारत में राजस्थान किसका एकमात्र उत्पादक राज्य है? सोना, सीसा, जस्ता, लोहा या आपके तांबा? भारत में राजस्थान किसका एकमात्र उत्पादक राज्य है? बताओ। वेरी गुड, सीसा जस्ता बता रहे हो, आपका ऑप्शन भी सही रहा है। अगला प्रश्न लिख लो, किस सभ्यता में आवास और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़े या आपके गिलोंडे? क्लास में देखो दोस्तों, लाइक की संख्या बहुत ही कम है यार, लाइक करो जल्दी से फटाफट से। हाँ, गणेश्वर की सभ्यता बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद कौन से हटा सकता है? यानी कि लोक सेवा आयोग जो सदस्य होते हैं उन्हें पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिख लो, देश में कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? कितना प्रतिशत पाया जाता है राजस्थान में? 10.6% है। अगला प्रश्न लिख लो, सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, वह कौन सी विधानसभा की थी? कौन से नंबर की थी भाई? यानी कि 12वें नंबर की थी। अगला प्रश्न लिख लो, राठी और किस पशु की नस्ल है? तो राठी, ये आपने गाय की नस्ल है, सी ऑप्शन सही है। अब आपका जो विद्यार्थियों का 10 मई को पेपर है ना, वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो, और याद रहे मैं आपको पूरा पेपर करवाऊंगा 10वीं वाला, ये भी आपको करवा दूंगा, 10वीं वाला भी करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप कमेंट करके बताओ आपके कितने प्रश्न सही भी है भाई, कमेंट तो सभी को करना ही, ठीक है ना। तो कमेंट कर दो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।